मध्य प्रदेश गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शराब ठेकेदारों को लेकर कहा, सरकार किसी के भी दबाव में आने वाली नहीं है। यह स्पष्ट समझ ले कि कोर्ट का हर आदेश सिर माथे पर होगा। सरकार का काम है हम सबको सुविधा दे। हम मध्य मार्ग अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कोरोना पर भी बयान दिया, कहा कि रिकवरी रेट 62% से अधिक हुई है। मरीजों के ठीक होने की संख्या लगातार दोगुनी स्थिति में है। हमने सैंपल की संख्या बढ़ाई। हमारी कोशिश है विस्फोटक स्थिति ना हो। कोरोना से डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। नरोत्तम मिश्रा ने किसानों के लिए भी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने गेहूं खरीदी पर कहा कि 1,25,00,000 मैट्रिक टन गेहूं 15,57,000 किसानों से खरीदा है। इसके बाद एक के बाद एक कई मुद्दों पर बोले नरोत्तम मिश्रा। आप भी सुनिए। कल भी 5,447 टेस्ट किए। उसमें से 137 पॉजिटिव आए और 218 डिस्चार्ज हुए। ये मैं प्रारंभ इसलिए करता हूं कि आपको ये भान रहे और आपके द्वारा प्रदेश को ये भान रहे कि लगातार मरीजों के ठीक होने की संख्या दुगनी स्थिति में है। जब पॉजिटिव केस आने की संख्या थी, अब उल्टी चक्री घूम रही है। ये तब है जब अनलॉकडाउन 1 का आज दूसरा दिन है और लोग बाजारों में आए हैं, और इसलिए हमने सैंपल की संख्या बढ़ाई है कि एकदम से कहीं कोई विस्फोटक स्थिति ना आए। हमारी कोशिश है। 137 पॉजिटिव के विरुद्ध 218 डिस्चार्ज हुए हैं। वर्तमान में रनिंग केस कुल 2,835 ही इस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं। अभी तक जो ठीक हो चुके हैं वो 5,221 हैं। रिकवरी रेट हमारी आज 62% से ऊपर हो गई है। डबलिंग की समय सीमा बढ़ गई, रिकवरी रेट बढ़ गई, डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ गई। ये इस बात का द्योतक है कि कोरोना से डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। और अगर आपको सपोर्टिंग रोग नहीं है तो ये वायरल टाइप का, निमोनिया टाइप का ही है। सपोर्टिंग रोग अगर है तो हमें बहुत सावधानी और चिंता करनी है। इसलिए डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। इंदौर में भी कुल 31 केस ही निकले हैं। उज्जैन में 4 निकले, भोपाल में कुल 20 केस निकले, बुरहानपुर 0 है। इस तरह से लगातार सुधार की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गेहूं का जहां तक सवाल है, इसके पहले कोरोना के बारे में 100 मीट्रिक टन गेहूं 15,57,000 किसानों से खरीदा जा चुका है। 90% से अधिक का ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। 17,710 करोड़ रुपया 13,20,000 किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। मजदूरों का जहां तक सवाल है, 24,22,310 मजदूर लगातार काम में लगे हैं। 35 जिलों में मनरेगा हेल्पलाइन चालू हो गई है। अभी नए जॉब कार्ड जो इशू किए हैं 5 लाख से ऊपर के हो गए हैं। 1659 करोड़ रुपया मय सामान के मजदूरों को अभी तक दिया जा चुका है। जहां तक बाहर से आने वाले मजदूरों का सवाल है, अब लगभग संख्या नगण्य बाहर से आने वाले मजदूरों की है। फिर भी बॉर्डर पे हमारी बसें तैनात हैं। दिल्ली सरकार ने ट्रेन सेवा शुरू कर दी है, इसलिए अब प्राइवेट ट्रेन कोई भी नहीं भेजी जा रही है।
कोई डिमांड भी आती है तो उसके लिए जो लाइन के नंबर हैं वो खुले हुए हैं। आपका कोई सवाल? सर ये बिजली का एक बड़ा मुद्दा था। सरकार ने आज आदेश जारी किए कि 50 रुपये संबल में योजना में आने वाले जो हितग्राही हैं उनसे केवल 50 रुपये की राशि वसूली जाएगी। 100 रुपये से लेकर 400 जिनके बिल थे उनसे केवल 100 रुपये लिया जाएगा। क्या चुनाव को लेकर पूरी तैयारी थी, क्योंकि लगातार विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना के बैठा हुआ था कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। विपक्ष का कोई भी मुद्दा एक दो दिन से ज़्यादा रह नहीं पाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा ही बिजली के बिल और संबल की योजना प्रारंभ की थी, इनने ही बंद कर दी थी। हमारी जितनी अच्छी योजना थी इन्होंने उन सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया था। चाहे वो संबल योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे बेटी के विवाह की योजना हो, बेटियों को कंप्यूटर देने की बात हो, सबकी सब जो जनहितैषी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय योजना थी वो इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब इनके मुद्दे आप देखते होंगे, एक दिन मजदूर का चलाते हैं, दूसरे दिन संबल का चलाते हैं, तीसरे दिन बिजली के बिल का चलाते हैं और हवा निकल जाती है तो फिर रह जाते हैं। जनरल प्रमोशन